हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बेसिकली इसे जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। जो मॉर्ले थे वो उस काउंसिल के सदस्य थे और जो मिंटो थे वो वहाँ के वाइसराय थे। तो उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को ही जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है। अब ये क्यों लाया गया? तो बेसिकली इसका जो पर्पस था विद्रोहों को रोकना था, जो बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बायकॉट किया जा रहा था और जितनी भी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी साथ ही साथ चल रही थी उनको रोकना जो है इनका मेन उद्देश्य था। और उसमें क्या था, भारतीयों को आपस में लड़वाना था ताकि भाई वो अच्छे से शासन कर सके। तो अब इसके ये तो इनके उद्देश्य रहे। अब उस उद्देश्य के लिए इन्होंने क्या क्या किया? तो सबसे पहली बात, विद्रोह को रोकना है। तो विद्रोह को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, लोगों की संख्या बढ़ाई। किसमें? काउंसिल में हो, जो उनकी काउंसिल है उसमें संख्या बढ़ाई ताकि भारतीय लोगों में लालच पैदा हो और विद्रोह कम हो। तो अब संख्या कैसे बढ़ाई? तो संख्या में बेसिकली 69 टोटल मेंबर्स होने थे, जिसमें से 37 मेंबर्स जो थे वो जो है ब्रिटिशर्स होने वाले थे और जो 32 मेंबर्स थे वो नॉन ब्रिटिशर्स एक तरह से होने वाले थे, इंडियंस होने वाले थे, जिसमें से भी जो 27 थे वो इलेक्ट होने वाले थे और जो उनमें से 5 थे वो मनोनीत होने वाले थे। अब मनोनीत कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा? वो करेगा वाइसराय। वाइसराय जो है अपॉइंट करेगा। और इस समय कौन वाइसराय था? लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ठीक है, और क्या किया? अब पिछले जो हमने एक्ट देखा था 1892 का, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जो लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे आया था, उस समय पे जो है कांग्रेस ने मतलब बजट में जो है प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। वो अलग बात है कि उससे 6 दिन पहले उन्हें जो है बताना पड़ता था और वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि अब बजट पे वो क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते थे, उनको ये राइट दिया गया। आगे हम अगर पॉइंट देखते हैं तो आगे रहता है कि शासन जो है, शासन का पूरा सिस्टम इनका कैसे चल रहा था हम वो देखेंगे। और ओवरऑल ये कहा गया जो इनका शासन है, जो इनका पूरा ओवरऑल सिस्टम है, उसमें जो है भारतीयों को अपॉइंट किया जाए, इसके निर्देश दिए गए। अब देखो, आपने देखा ही होगा जो सबसे ऊपर जो है हम उनके सिस्टम में क्राउन या क्वीन रहते थे और उसके बाद जो है उनकी ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी, जहाँ वहाँ पर जो है एक अलग ही अपनी काउंसिल बैठती थी, इंग्लैंड की अपनी काउंसिल बैठती थी, जिसमें एक भारतीय सचिव हुआ करता था। अब जो है यूँ कहा गया कि जो भारतीय सचिव है ना, उसमें जो है भारतीयों को भी अपॉइंट किया जाए। तो उसमें से जो सबसे पहले भारतीय थे जिनको अपॉइंट किया गया था वो था के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब उसी तरह जिस तरह से इंग्लैंड में अपनी एक काउंसिल थी, वहीं भारत में भी है अपनी एक काउंसिल होती थी। किसकी? वाइसराय के अंडर अपनी एक काउंसिल होती थी। और जो वो काउंसिल होती थी उसमें जो सबसे पहले व्यक्ति को जो है अपॉइंट किया गया था वो थे एस.पी. सिन्हा। ये पहले जो है भारतीय थे जो वाइसराय की काउंसिल में अपॉइंट हुए थे। और वाइसराय के बाद तो आपने देखा ही था कि कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट कर दिया जाता था ताकि प्रेसिडेंसी का जो वर्क है अच्छे से इफेक्टिवली काम चलता रहे। तो ओवरऑल हमने देखा कि इन्होंने जो है विद्रोह को रोकने के लिए मेंबर्स की संख्या बढ़ाई, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया और इंडियंस को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया इन काउंसिल में। और अब बात रही फूट डालो की, भारतीयों को आपस में लड़वाने की, तो उसके लिए जो इन्होंने प्रोविज़न किया वो किया मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए जो है उन्हें अलाउ कर दिया। बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, जिस पे हमने बात की थी लॉर्ड मिंटो की क्लास में कि मतलब क्या होता है पृथक निर्वाचन मंडल, कि सेपरेटेडली उनको इलेक्शंस जो हैं उनके होंगे, जिसमें इलेक्ट होने वाला पर्सन भी वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन का होगा, जैसे मुस्लिम, और वोट करने वाले भी उसी कम्युनिटी या उसी जो है रिलीजन के होंगे, जैसे मुस्लिम्स। तो मुस्लिम ही मुस्लिम को जो है वोट करेगा। हिंदू, सिख, ईसाई दूसरे धर्म के नहीं करेंगे या दूसरी कम्युनिटी के लोग नहीं करेंगे। यही होता है पृथक निर्वाचन मंडल। अब ये जो है इनको अलाउ कर दिया ताकि अब जो है भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को अच्छे से अपनाया जा सके, जो बेशक हम मानते हैं, बोलते हैं कि लॉर्ड कर्जन ने शुरू की, बट एक्चुअल में वो सिर्फ एक आइडिया था। पर एक्चुअल इम्प्लीमेंट किसने किया? लॉर्ड मिंटो ने। किसके थ्रू? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू। तो
अब हम आगे पढ़ने वाले हैं उस समय पे कौन कौन सी जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हैं इन सब रीजंस की वजह से जन्मी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।